नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग कहते हैं कि सर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आता है, तो उसी तरह से वीडियो लेकर आया हूं आप सभी लोगों के बीच में। और आज ये एक सिम्टम्स दिखाऊंगा मैं आपको, और उस सिम्टम्स से आपको जज करना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलें देखें, हमारे पास एक सेट है, खुला हुआ है। मैं इसको चालू करता हूं। आप देखें, ये LG का सेट है। LG के सेट में ये देखें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिख रहा है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद इसके रिजल्ट को आप देखें। अब यहाँ देखें, ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, पिक्चर की जो क्वालिटी आप देख पा रहे हैं, देखें चेहरा स्पष्ट नहीं हो रहा है और साथ में पिक्चर चिपक रही हो ऐसा लग रहा है। बेहतर तब समझ में आएगा जब आपको मैं इससे ब्यूटीफुल दूसरी स्क्रीन की तरफ ले जाऊंगा। देखें यहाँ एक दूसरी स्क्रीन चल रही है, हालांकि ये उल्टा रखी हुई है, लेकिन इस स्क्रीन का आप रिजल्ट देखें और वही सॉन्ग्स यहाँ चल रहा है। यहाँ देखें वही सॉन्ग्स का रिजल्ट किस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्लो मोशन है, ये पिक्चर जो है स्लो मोशन दिख रही है, और वही गाने अब यहाँ देखें आप, एक ही स्क्रीन में आप दोनों स्क्रीन को देखें। एक जगह पिक्चर ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी जगह अब जो रिजल्ट आपने देखा वो एक LG का सेट है और उसका सिम्टम्स कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा। अब अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो जाहिर सी बात है बाईपास मेथड करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। परंतु इंपॉर्टेंट ये है कि पैनल बाईपास मेथड करने के लिए अप्रूवल देती है कि नहीं। अर्थात क्या मतलब, बाईपास तो आप तभी कर पाएंगे जब इसमें साइड कॉफ लगा हो, गेट कॉफ लगा हो। अगर ये गेट हैं तभी आप पैनल में बाईपास मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर पैनल में गेट कॉफ नहीं लगे हैं तो उस समय बाईपास मेथड नहीं हो सकता, भले ही सिम्टम्स कुछ इस तरह से हों। तो सिचुएशन ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं तो सवाल ये होता है कि क्या उसमें गेट कॉफ दिया हुआ है, और अगर गेट कॉफ दिया हुआ है तो निश्चित रूप से आप बाईपास मेथड अप्लाई करके उसे ठीक कर सकते हैं। मैं इस पैनल में बाईपास मेथड अप्लाई करके इसे ठीक कर दूंगा, अभी आप देखेंगे। परंतु ये बाईपास का मेथड गेट कॉफ वाली पैनलों में ही होता है। अब अगर यही कंडीशन उस पैनल में आ जाए जिसमें ये गेट कॉफ नहीं दिए हैं तो वहां बाईपास मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलें दोस्तों, अब हमें इस पैनल को ठीक करने का प्रयास करना है। हालांकि इसमें हम बाईपास मेथड करेंगे। अब बाईपास मेथड में क्या करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि VGL अथवा VGH मिसिंग होने की वजह से या कम बनने की वजह से इस तरह से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो हम पहले एनालिसिस करेंगे कि इसमें कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। उसके लिए सेट को आपको ऑन ही रखना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ेगी आपको एक इस ब्यूटीफुल मीटर की। मैं लाइट चालू कर देता हूं मीटर की, और अब हम इसको चेक करेंगे कि VGL और VGH कितना वोल्टेज आ रहा है। लेकिन VGL और VGH चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसके कॉफ डेटा को निकाल करके उसकी जगह चेक करनी होती है। हालांकि आपको पता है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया है। हालांकि फिर से बता देता हूँ, इस कॉफ को आपको उल्टा करना है और उल्टा करने के साथ में आपको VGL और VGH वाली जो जगह है उसे आपको पहले साफ करना होगा। तो देखिए, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, VGL और VGH की जगह। अब इसमें VGL और VGH की जगह कौन सी है वो कॉफ डिटेल से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ कॉफ डेटा में उस जगह को मैंने साफ किया। आप नज़दीक से देख पाएंगे, इसको जूम करके देखें। मैंने VGL और VGH ये जो दोनों पॉइंट हैं इसको हमने साफ करके दिखाया। अब चूंकि हम यहाँ मीटर से हमें चेक करना है तो हम यहाँ मीटर से चेक करेंगे। तो अब चालू कंडीशन में हम मीटर उठाएंगे और देखें, मैं पहले इसको VGL पे रखता हूँ जहाँ पे -6 वोल्टेज आना चाहिए। तो मीटर पे भी फोकस करें, लाइट चालू कर देता हूँ मैं मीटर की, और यहाँ पे -6 वोल्टेज आना चाहिए। देखें यहाँ -6 वोल्टेज, मीटर पे भी फोकस करें, -6 वोल्टेज आपको मीटर पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब
यहाँ देखें -6 वोल्टेज, देखें यहाँ पे -6 वोल्टेज बन रहा है और यहाँ -6 वोल्टेज बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे VGL वोल्टेज गेट लो आ रहा है। और उसके बाद नीचे वाले टर्मिनल पे चेक करेंगे तो यहाँ 21 वोल्टेज या 26 वोल्टेज आना चाहिए, तो यहाँ देखें वोल्टेज नहीं आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज मिसिंग होने की वजह से ये स्लो मोशन में पिक्चर बन रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज ला देंगे। देखें यहाँ कभी कभी वोल्टेज आता हुआ नज़र आता है, यहाँ देखें 5 वोल्टेज। ओ माय गॉड, VGH पे 5 वोल्टेज बन रहा है, जिसकी वजह से ये स्लो मोशन पिक्चर बन रही है। अब हम क्या करेंगे, सेट को बंद करेंगे और ये पतला वाला वायर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ VGH पे बॉल बना लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार। सबसे पहले यहाँ हम बॉल बना लेंगे। देखें हमने यहाँ बॉल बना लिया, आप जूम करके देख सकते हैं। और बॉल बनाने के साथ में हम इस बारीक जंपर वायर को उस पर सोल्डर मार देंगे। देखें कुछ इस प्रकार बारीक जंपर वायर लें, सोल्डर मार दिया। अब इस साइड का काम खत्म हो गया, आप चेक कर लें। अब यहाँ देखें इस जगह पे आपको VGL और VGH के 2 टेस्ट पॉइंट आपको दिख रहे हैं। अब चूंकि वहाँ VGH मिसिंग है तो हम वहाँ पे VGH पे जंपर को लगा देंगे। देखें यहाँ ये हमने वायर पतला लिया और इस पतले वायर का जंपर इस VGH पे कुछ इस प्रकार लगा देना है। देखें देखें हमने इसको सोल्डर लगा दिया, आप नज़दीक से देख पा रहे हैं। अब हमारा बाईपास का काम हो गया ख़त्म। अब देखते हैं कि परिणाम कैसा रहा, परिणाम क्या हमारे पक्ष में रहा या हमारे पक्ष में नहीं रहा। चलें देखते हैं रिजल्ट। देखें, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि गाने प्ले किए जाएं। अब यहाँ देखें, आप दोनों टीवी का रिजल्ट देखें, एक यहाँ चल रहा है और यहाँ वही स्क्रीन है जो स्क्रीन आपको ख़राब दिख रही थी। अब उसी स्क्रीन का रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। रिजल्ट तो आपको दिखाई दे दिया, लेकिन अब यहाँ स्पार्किंग भी देखें। यहाँ अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ आपको स्पार्किंग होता नज़र आ रहा है, देखें आप। और ये स्पार्किंग को भी हमें हटाना पड़ेगा। देखें हम इसको बंद करेंगे और बंद करके हम पहले इस स्पार्किंग को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ कॉफ स्पार्क होता है। मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया था कि स्पार्किंग की ये जगह होती है और यहाँ से कॉफ स्पार्क होते हैं। अब देखें यहाँ अब स्पार्किंग नहीं हो रही है। और अब जब स्पार्किंग यहाँ नहीं होगी और इस स्पार्किंग की वजह से जो वोल्टेज वहाँ नहीं पहुँच रहा था अब वो पहुँच रहा है और रिज़ल्ट आप बेहतर देख पा रहे हैं। देखें यहाँ ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आ गया आपके सामने। और स्पार्किंग जो हो रही थी उसको हमने हटा दिया और बाईपास तो हमने पहले ही कर दिया था। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया भी है कि जो कॉफ होते हैं ना, कॉफ की स्पार्किंग की जगह यही होती है। और जब यहाँ कॉफ स्पार्क हो जाते हैं तो गेट कॉफ पे VGL VGH नहीं पहुँचते हैं, गेट कॉफ एक्सेस नहीं होता है और फिर सिम्टम्स आपके सामने दिख रहा था। हालांकि वहाँ वोल्टेज पहुँच रहा था VGH, लेकिन सिर्फ 5 वोल्टेज पहुंच रहा था और जबकि वहां चाहिए कम से कम 21, 22, 24 वोल्टेज। तो अब आपने देखा कि जो वोल्टेज वहां नहीं पहुंच रहा था वहां हमने बाईपास कर दिया और उसके बाद पिक्चर चल रही है। बेहतरीन रिजल्ट आप देख पा रहे हैं दोनों स्क्रीन में। अब मेरा आपसे एक सवाल है और सवाल ये है कि क्या ये काम इतना कठिन है कि आप नहीं कर सकते? क्या ये काम इतना मुश्किल लग रहा है जो आप नहीं समझ सकते? दोस्तों ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप ना समझ सकें। बस थोड़े से साहस और थोड़े एक सही दिशा की मेहनत करने की ज़रूरत है।
अगर आप सही दिशा की मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और मैं बताना चाहूँगा कि ये बाईपास मेथड 100% सक्सेस है और टैपिंग मेथड भी 100% सक्सेस है। हाँ, ट्रैक कटिंग मेथड, शॉटिंग किलर, ये सारे मेथड सक्सेस नहीं हैं, लेकिन ये जो बाईपास मेथड करके हमने पैनल ठीक किया है ये 100% आपको रिजल्ट देगा। अब दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिम्टम्स जो आपने देखा वो सिम्टम्स था LG पैनल का। देखें 32 LN 541B ये इसका मॉडल नंबर है और इस मॉडल नंबर में अगर इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हों तो निश्चित रूप से समझें कि आप बाईपास मेथड करके उस पैनल को ठीक कर सकते हैं। अब ये वीडियो कितना समझ में आया आपको, इसका मूल्यांकन आप खुद करें और मैं ऐसी वीडियो आप सभी लोगों के लिए आए दिन लेकर के आता रहता हूं। और दोस्तों मैं एक और अच्छी जानकारी बताने वाला हूं कि अब हमारा नॉलेज बैंक की एक ब्रांच लखनऊ में खुलने वाली है। तो अगर आप लखनऊ के नज़दीक हैं तो आप हमारे साथ ट्रेनिंग लेने के लिए लखनऊ में भी आ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, अपना डेट ले सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।